किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे अमूर कार्प मछली पालन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं ठंडी का दिन है और इस बीच कोई भी मछली हो, चाहे वो कैटफिश हो, पूरी तरीके से भोजन लेना बंद कर देती है। चाहे आईएमसी हो यानी रोहू कतला मृगल हो, पूरी तरीके से भोजन लेना और ग्रोथ करना बंद कर देती है। और ग्रास कार्प हो, सिल्वर कार्प हो, कॉमन कार्प हो, इनसे भी अच्छा ग्रोथ लेने वाली ठंडी के दिनों में जो एक मछली है हमारे बीच में, उसका नाम आता है, उसका नाम अमूर कार्प है। सभी लोग इस मछली से वाकिफ़ है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किसान हैं, 5% ऐसे किसान हैं हमारे देश में जो अभी तक अमूर कार्प को एक भी बार फार्मिंग किए हैं। दोस्तों, अमूर कार्प मछली का बच्चा अब आने लगा है, फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा। यानी कि फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा जब आप अपने तालाब में डालते हैं किसी भी मछली का, तो उसका ग्रोथ जो है बहुत ही शानदार आता है। जिन भी किसान भाइयों को अमूर कार्प का नया बच्चा चाहिए, 1 इंची वाला, हाफ इंची वाला या स्पॉन, अंडे के बाद का जो स्टेज होता है स्पॉन, वो चाहिए अमूर कार्प का। स्पॉन आने लगा है, आप वो 1 इंची मंगवा सकते हैं, हाफ इंची मंगवा सकते हैं या स्पॉन मंगवा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क करेंगे तो उन्हें बच्चा भेजा जाएगा। जिन भी किसान भाइयों को अमूर कार्प का बच्चा चाहिए संपर्क कीजिए। फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा अब उपलब्ध है आपके बीच में। और जिन भी किसान भाइयों को चाहिए उनके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम डिलीवरी देते हैं। दोस्तों, अमूर कार्प के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो ठंडी का दिन है, कोई भी मछली हो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन अमूर कार्प को इस तरह से तैयार किया गया है। यह एक कॉमन कार्प है, हमारी कार्पियो मछली उसका हाइब्रिड है, उससे 30% इसका ग्रोथ रेट अच्छा है, 30% उससे ज़्यादा बढ़ती है। अगर अमूर कार्प मछली आप अपने तालाब में 1 इंच साइज़ का स्टॉक करते हैं, सही से आप फीडिंग देते हैं तो 5 से 6 महीने में बड़े आसानी से 1 केजी साइज़ में आ जाती है। मात्र 1 इंच का बच्चा, जो हम बच्चा आपको देंगे 1 इंच साइज़ का, आप नर्सरी में भी डाल सकते हैं या कल्चर वाले तालाब में अगर सही मैनेजमेंट है आपका तो उसमें भी डाल सकते हैं। और ठंडी के समय में यह मछली जो है नेचुरली ब्रीडिंग करती है, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए ठंडी का जो सीज़न होता है बहुत अच्छा होता है। बहुत अधिक जब टेम्परेचर डिग्री इसका टेम्परेचर का गिरता है, नीचे जाता है, तो यह मछलियाँ अपनी जान बचाने के लिए तालाब के तली के मिट्टी को अपने शरीर में लगा लेती है और तब सर्वाइव करती है। तो आप समझ सकते हैं ठंडी में भी यह ग्रोथ करने वाली एक मछली है, जिसका ठंडी के दौरान फीडिंग लेना देखा जाता है। आप देख सकते हैं तालाब में फीड जब देंगे तो अमूर कार्प खाने आएगी और उसके अलावा दूसरा मछली नहीं आता है। ग्रास कार्प हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, कॉमन कार्प हो गया, ये भी ठंडी में बढ़ती है। लेकिन इसके साथ अगर आप अमूर कार्प का फार्मिंग करेंगे तो बहुत शानदार अमूर कार्प का ग्रोथ है। जिन भी किसान भाइयों को चाहिए नया बच्चा अमूर कार्प का, वो दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और आप मंगवा सकते हैं। अभी का जो सीज़न है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके दौरान भी दूसरी मछलियाँ नहीं बढ़ती है, लेकिन अमूर कार्प ग्रोथ लेगी। अब आपको जानकारी देते हैं किस तरह के तालाब में आप अमूर कार्प का फार्मिंग कर सकते हैं। तो छोटा तालाब अगर आपके पास है, जैसे कि आधा एकड़ का तालाब है, 1 एकड़ का तालाब है, तो इसमें भी अमूर कार्प का फार्मिंग आप कर सकते हैं। 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, तो कुछ संख्या में मछली को रखकर आप फार्मिंग कर सकते हैं बड़े आसानी से। जो भी लोग कैटफिश मछली का फार्मिंग करते हैं, जैसे पंगास हो गया, मांगुर हो गया, उसमें भी आप, मांगुर का मतलब देसी मांगुर, उसमें भी आप अमूर कार्प का फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फीड देते हैं तो मछलियाँ जो गंदगी करती है नीचे जाकर जमता है, उसको साफ़ करने में अमूर कार्प काफ़ी अधिक मदद करती है। तो दोस्तों, अमूर कार्प का नया बच्चा मंगवाइए, दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए।